डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 30, जहाँ पे हम देखेंगे डीबी स्कैन एल्गोरिदम। तो अभी तक जितने भी एल्गोरिदम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लस्टरिंग पार्ट। ठीक है, क्लस्टरिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। वहाँ हमने के मीन्स देखा, के मिडवाइड देखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आप उसको ज़रूर देखें सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेल। तो आप ये देखो, सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि ये डेटा पॉइंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये डेटा पॉइंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये डेटा पॉइंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया नहीं है। तो हमें नहीं पता कौन किससे बिलोंग करता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ डैट आई डोंट हैव कलर्ड एनी ऑफ द क्लस्टर्स। ठीक है, इनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, अभी इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए जब हम इसमें डीबी स्कैन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग द डीबी स्कैन एल्गोरिथम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओके these data points come under this cluster, these data point comes under this cluster, and these data points comes under this cluster. Okay, then we are going to give meaning to all these data points. ठीक है, तो आप कहेंगे कि आप बार बार डीबी स्कैन बोल रहे हैं, व्हाट इज डीबी स्कैन, फुल फॉर्म क्या है डीबी स्कैन का? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो डीबी स्कैन का जो फुल फॉर्म है वो है डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। स्पेशियल मतलब ऐसा कुछ जो स्पेस से रिलेटेड हो, डेंसिटी जो कि डेंसिटी से रिलेटेड हो। जैसे बोलते हैं ना कि दिस सिटी इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशियल जहाँ पे किसी स्पेस से रिलेटेड बात हो रही हो। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी। यहाँ पे लास्ट वर्ड हमें दिख रहा है नॉइज। नॉइज का दूसरा नाम होता है आउटलायर। नॉइज ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी लाइफ में भी नॉइज नहीं चाहिए। वी नीड पीस। ऐसे ही मशीन लर्निंग को भी क्या चाहिए, विदाउट नॉइज की चीज़ें चाहिए। आप इसको याद करने के लिए ये लाइन मेरी याद कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूएस। यूएस मतलब ऐसा नहीं है किसी फॉरेन प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूएस मीन्स इट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब आपको पता नहीं है, डेटा आर नॉट लेबल्ड। जैसे हम जानते हैं ना, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, डेटा आर लेबल्ड एंड इन अनसुपरवाइज डेटा आर नॉट लेबल्ड। तो यहाँ पे डेटा कोई लेबल्ड नहीं होंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन हैंडल आउटलायर्स, वो तो हमें दिख रहा विथ नॉइज है। मतलब जब नॉइज आ रहा है इसके एल्गो में, तो ये इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेजर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? थ्रू विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिदम। तो पहला पैरामीटर हमारे पास होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड होता है ना, जिसके पैरामीटर को हम फिक्स करके उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान लिया आपके अटेंडेंस के लिए थ्रेशोल्ड आ गया 75%, तो अब उस थ्रेशोल्ड से अगर आप ऊपर हैं तो ठीक है, यू विल बी एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। उससे नीचे हैं तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट पैरामीटर इज मिनिमम पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मिन पॉइंट्स। तो मिन पॉइंट्स क्या होते हैं? दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ क्लस्टर टू फॉर्म डेंस रीजन। मतलब इतने रहें कि वो एक डेंस रीजन बना ले। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना कि कभी आप किसी लड़ाई में चले गए और आपके पास आपके दोस्त आए ही नहीं टाइम पे, तो क्या हो गया? डेंस थे ही नहीं, बोल दिया बुला लेंगे, बुला ही नहीं पाए। अब हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स भी हैं यहाँ पे। जैसे एक है कोर पॉइंट। कोर पॉइंट क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट विद इन एप्सिलॉन रेडियस, ये नंबर है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, डीपी मींस डेटा पॉइंट्स विद इन द एप्सिलॉन रेडियस। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर कोर नहीं होगा, बॉर्डर विल नॉट बी अ कोर पॉइंट, और ये फॉल्स करेगा विद इन एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, नॉइज जो होगा वो क्या होगा? ना कोर होगा वो, और ना बॉर्डर होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, ये नोट्स में आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मान लो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डेटा सेट है। डेटा सेट क्या होता है? सेट ऑफ डेटा। जब भी हम इस टेबल को यहाँ पे देखेंगे मशीन लर्निंग में, बोलेंगे डेटा सेट। डीबीएमएस होता तो क्या बोलते? आरडीबीएमएस बोलते, रिलेशनल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा। यहाँ पे कुछ क्या है? पॉइंट्स हैं। मशीन लर्निंग में पॉइंट्स बोल रहे हैं,
कंप्यूटर ग्राफिक्स होता तो पिक्सल्स बोल देते, इमेज प्रोसेसिंग भी होता तो पिक्सल्स बोल देते, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स है, ये P1 का x कंपोनेंट है, ये P1 का y है। सिमिलरली P2, P3, P4, P5 के x और y कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड आउट है। मान लीजिए क्वेश्चन में जो पैरामीटर फिक्स किया गया वो किया गया है कि मिनिमम पॉइंट्स 2 होने चाहिए टू फॉर्म अ डेंस रीजन, ठीक, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू 1.9 होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे P1, P2, P3, P5 जो है इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाया। अभी आप इन दो को बस देखना जहाँ मैंने रेड किया हुआ है मार्क, इन दो को, इसको और इसको, ये सिर्फ। तो खुद से खुद की दूरी जो होती है वो 0 होती है। तो अब देखो P1 की P1 से दूरी 0, P2 की P2 से दूरी कितनी हो जाएगी 0, P3 का P3 से डिस्टेंस 0, P4 का P4 से डिस्टेंस 0, P5 का P5 से डिस्टेंस 0। तो इनको देखो मैंने रेड से बना दिया 0 0 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला एज पर द क्वेश्चन। मान ली क्वेश्चन में दिया हुआ है यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, तो हम उसको यूज करेंगे। तो हम P1 का P2 से निकालेंगे, फिर P1 का P3 से निकालेंगे। देखो P1 का P2 मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे निकाला है, P1 P2 का डिस्टेंस कैसे निकाला है। किसी को भी पहले या बाद में कर सकते हो, वाई, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस में आएगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो हम इस टेबल को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह सारी वैल्यूज को, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने थ्रेशोल्ड को देखना है, एप्सिलॉन। अब 1.9 से जितने लेस है उसको लिस्ट आउट कर लो। जो पॉइंट है वो तो अपने से ही होगा क्योंकि भाई उसका डिस्टेंस तो 0 है। अब 1.9 से लेस यहाँ पे P2 था तो सिर्फ P2 आ गया। सिमिलरली इस वाले में P1 P3 आ गए, नेक्स्ट में P2 P4 आ गए, नेक्स्ट में P3 आ गया, ओके। अब क्या होते हैं वो पॉइंट्स हमारे जो कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस आपको बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट विद इन एप्सिलॉन रेडियस जो होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, वो क्या होता है हमारे कोर पॉइंट। तो कोर पॉइंट क्या हो गया, P1 P2 P3 P4। अब P5 में देखो, P5 में 1.9 से कोई लेस है ही नहीं, तो ये P5 क्या हो गया हमारा, ये हमारा नॉइज बन गया, ठीक। अगर P5 इनमें से किसी का भी पार्ट होता तो वो क्या हो जाता, बॉर्डर हो जाता और नॉइज में हमें कुछ और मिलता, ठीक है। तो P5 हमारा क्या हो गया, P5 में सभी 1.9 से लेस थे, हमारे थ्रेशोल्ड से लेस थे, तो आउटलायर हो गए। जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, आप ऐसे याद कर लें, आउटलायर वो है जो आपका नहीं है, वो किसी का नहीं है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी को मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम P1 P2 बनाएंगे। तो मान लो हम P1 P2 P3 P4 और P5 को अगर हम प्लॉट करें, मान लो जैसे P1 था 4.5 और 8, तो मान लो X पे 4.5 लिया, Y पे 8 लिया, इस तरह से मैंने मान लो आपको यहाँ पे पॉइंट जो है वो प्लॉट किया है। तो पहला क्लस्टर किसका किसका बन रहा, P1 P2, तो P1 P2 फर्स्ट क्लस्टर, नाम क्या दे दिया, K1। दूसरा क्लस्टर किसका बन रहा, P1 P2 P3, तो P1 P2 P3, नाम क्या दे दिया, K2। फिर ऐसे ही P2 P3 P4, P2 P3 P4 K3, ठीक। P3 P4 क्या बन गए, K4। और P5 क्या, P5 तो अकेला है, नॉइज, जो आपके काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो P5 जो है हमारा क्या हो गया, नॉइज हो गया, आउटलायर। सो इन दिस वे वी आर एबल टू प्लॉट, वी आर एबल टू फॉर्म द क्लस्टर्स, ठीक है। कितने क्लस्टर्स बने हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। के कितने बने, 4 बने। के हमेशा यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू, ओके। और अगर नहीं दिया है तो अगर हम DB स्कैन यूज कर रहे हैं तो बाय दिस एल्गोरिदम वी विल बी एबल टू फाइंड दैट कितने क्लस्टर्स बनेंगे। देखो यहाँ पे क्लस्टर हम अपने से देख के बना रहे हैं ना, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे। आगे पॉइंट ही नहीं आया, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आया, इसलिए और क्लस्टर नहीं बना, ठीक है। So this is all about the DB scan algorithm. Stay tuned to the Max Academy and we will be back with the next lecture very soon. Thank you.